हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं रजत। आज इस वीडियो में अपना जो टी यू पी 2.0 जो कोर्स एंड हुआ है उसका एक डिटेल फीडबैक शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कोर्स से पहले क्या उम्मीदें थी, बिफोर कोर्स, ड्यूरिंग कोर्स एंड आफ्टर कोर्स क्या चेंजेज आए, क्या मैंने अपने आप में फर्क फर्क देखा। मैं बात करूं बिफोर की, तो मैंने जो ये कोर्स जब स्टार्ट हुआ था या एप्लीकेशन आए थे, तो जो कोर्स डिस्क्रिप्शन जब मैंने पढ़ा तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब उसमें ये चीज़ें थी जिससे मैं कहीं ना कहीं कुछ ना हद तक स्ट्रगल कर रहा था। जैसे मोर इमोशनल न्यूट्रलिटी डेवलप करना, इसका एक मुद्दा था। लेस फिजिकल स्ट्रगल हो रही है आपको। चेंज माइंडसेट, आपने माइंडसेट चेंज किया है। अवॉइडेंस बिहेवियर पर काम किया है, आप अवॉइड नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस में एक्सेप्टेंस डेवलप करना और कंफर्ट जोन को इंक्रीज करना। तो ये था जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, और मैं इसके सारे डायमेंशंस में मैं आपको मैनेज कर पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ये तो काफ़ी अच्छा ही कोर्स है। और जो मेरा पर्पज़ ये क्या था कि मैं अपना एक माइंडसेट डेवलप करूँ, एक ऐसा माइंडसेट हो जिसमें स्टेमिनिंग के बारे में, बोलने के बारे में सोचना ना पड़े। मतलब हकलाने की मानसिकता पर काम कर सकूँ मैं। हकलाना और हकलाने से जो उत्पन्न जो समस्या हैं, मनोवैज्ञानिक समस्या, उन पर मैं काम कर सकूं। अपने अनकंफर्ट जोन में मैं काम कर सकूं, चैलेंजेस को फेस कर सकूं और प्रैक्टिस कर सकूं। और मेरे को लॉट्स ऑफ लर्न करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिले। नॉलेज का कहाँ, क्या, कैसे, कितना, कहाँ पर यूज करना है स्टेमनिंग के रिलेटेड, उसके भी बारे में मैं नॉलेज जानना चाहता था। इसके अलावा जो स्टेमिंग माइंडसेट में किया जाता है, जैसे फियर आ जाता है, हेजिटेशन आ जाता है, सेम, कुंठा, एंजाइटी, गिल्ट, आसक्तता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को कैसे डील करना है, या और एक्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को डील करना, मतलब सेल्फ डिस्क्लोजर करना, और एक्सेप्टेंस को स्टेमिंग में एक मैनेजमेंट के तौर पर कैसे डेवलप करें। तो वो ये मेरे पर्पस थे थोड़े। ये तो बिफोर टीयूपीजी। अब बात आती है कि पहले ही मालूम चल गया था कि ये 4 मंथ तक चलने वाला है, यानी मई तक, फिर मार्च अप्रैल में, और ये 22 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। लगभग फर्स्ट क्लास 29 जनवरी को हुई थी। तो इस दौरान मुझे मालूम चला कि मैं इसमें अपने फेब और मैक्सिमम टिल मार्च तक मैं अपना इसमें चेंज या अपने में ज़्यादा मैं कर सकता हूँ इसमें। उसके बाद में थोड़े बिकॉज मैं एग्ज़ाम थे, तो मेरे को पहले ही मालूम था कि लगभग उनकी टाइम ड्यूरेशन इतनी होती है। तो मिड मार्च से और मिड अप्रैल तक मुझे पता था कि इन 2 मंथ में मैं ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क या कोर टास्क में नहीं कर पाऊँगा। तो एक तरह से कंफर्ट जोन में आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या प्लानिंग की, पहले ही प्लानिंग की कि मैंने इन मंथ में अच्छा करना है। मतलब जो फेब और टिल मार्च तक, इनमें जितना हो सके उतना वेरिएशन लाना है टास्क में, जगह जगह जाना है वहाँ पर, तो इनको मतलब कंप्लीट करना है। फिर आता है कि जो मिड मार्च और मिड अप्रैल तक, इनमें जो कोर्टर्स रहेंगे, मैं इनमें एवरी जूम मीटिंग अटेंड करूँगा और उनसे लर्निंग लूँगा, और कोर टास्क की जो रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करूँगा मैं विद इन टाइम। ये था। बट ये मैंने उस टाइम पहले सोचा था, बस जब टाइम ड्यूरिंग चल रहा था तो भी ऐसे ही था कि तो ये था, पहले से ही मालूम था। और चूंकि मेरे को ये करना ही था, इसलिए मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा था, यार मैं इस टीयूपीजी 2.0 अटेंड करूँ या नहीं करूँ, मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो काफ़ी सारे मन में वैकेंट थे।
मेरे को लग रहा है कि मेरे को लग रहा था यार काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है यार, मतलब उस टाइम काफ़ी सारे काम होंगे, तो शायद मैं फेब तक तो मैं अच्छा दे पाऊंगा, फिर मार्च और अप्रैल में मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने सोचा नहीं यार करना ही है, मतलब अभी ही समय है। तो ये मान के चला था कि कोई बात नहीं, मैं चैलेंजिंग नहीं कर पाऊंगा बट मैं मैनेज करूंगा, और जैसे भी सिचुएशन होगी उसमें अच्छा करने का मैं प्रयत्न करूंगा। सो ये मैं मान के चला था। अब बात आती है कि उसके प्रोसेस में क्या हुआ था या आफ्टर उसकी जो टीयूपीजी कोर्स सबसे ख़त्म हो गया है, मेरे में क्या चेंज आए हैं, मेरी क्या फीलिंग्स हैं, और टीयूपीजी कोर्स में मैंने उनको कैसे मैनेज किया। तो पुल आउट मैंने पुल आउट एंड कैंसिलेशन कैंसिलेशन पर काम करने का मौका मिला मास्टर क्लास से। मेरे को ये आइडिया तो हो गया था कि ये कैंसिलेशन होती है, पुल आउट होती है। मैंने जो हैंग आउट हुए थे, सेशन हुए थे, उनमें मैंने प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर ली, बट मैं बाहरी दुनिया में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया क्योंकि मैं अकेला था। और जो होता है ना एयरमैन ग्रुप, यहाँ पर अभी टीओपीजी में 3-4 वीक तक लगभग एक चलता रहा, मतलब 3-4 सेशन हुए थे लगभग किसी के बियॉन्ड। तो इसमें अच्छी प्रैक्टिस हुई, जहाँ पे भी जाता था वहाँ बोलने का ट्राई किया अकेले में। सबसे पहले अकेले में मैंने हर चीज़ को जाना यहाँ पहले, अकेले में अच्छे से जान लेने के बाद फिर प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान होता है। तो पुल आउट और कैंसिलेशन पर मैंने चेन देखा बिल्कुल। पहले मैं बाउंसिंग मेरी फेवरेट थी, और वॉलेंटरी स्टेमिंग एक्सेप्टेंस को डेवलप करती है, तो वो तो है ही। वॉलेंटरी स्टेमिंग का तो एक अपना एक महत्वपूर्ण रोल है, बट यहीं तक सीमित नहीं रहना था। पुल आउट और कैंसिलेशन सीख के उसको और लेवल इंक्रीज किया गया, जो कि काफ़ी अच्छा था। अभी मैंने पहले डॉक्टर से या किसी से बात कर रहे थे, वहाँ नहीं बोल पाते थे। अभी मैंने पुल आउट के जरिए बात की, मैं दूर बैठा था, पहले तो पास जाके बात कर रहे थे कहीं कोई सुन ना ले, ऐसा कुछ थॉट्स आते थे कि मैं हकला गया तो पर क्या पता ये जो पीछे लाइन लगी है मेरे कोई सुन लेगा तो, तो अभी ये चेंज आए हैं कि मतलब वो लॉट का यूज ले रहे हैं, तो ये जो लाइफ है वो थोड़ी आसान हुई है। और चैलेंज लेना मैं सीखा हूँ, और उसको कंप्लीट करना भी मैंने कोशिश की है। तो ये एक इसमें ये एक तरह का माइंडसेट डेवलप करता है। एक ही सिचुएशन के हिसाब से अपना अच्छा करने का प्रयास करना। जैसी जब भी सिचुएशन है हमें पता है कि क्या है, हमें भी मालूम है कि मैं इस दौरान में अपना ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूंगा, पहले से ही मालूम था। तो जब जो उम्मीद और जो हम जो दे पा रहे हैं हम क्षमता में जब गैप आता है तो अंतर आता है। तो सचिन सर का जब फीडबैक मिलता था एंड कि अभी और आपको चैलेंजिंग करना चाहिए या मतलब और लेना चाहिए, तो मतलब मैं चाहकर भी नहीं कर पा रहा था, मतलब चाहता तो था, मैं कर सकता था, मतलब और चैलेंजिंग हो सकते थे मेरे को टास्क। मुझे पता था कि और चैलेंजिंग होने ही चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार मूव जब कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे लगा कि यार ये टास्क तो ठीक है मैं अभी कर रहा हूँ बट और चैलेंजिंग होनी चाहिए, इसलिए मैंने ट्राई किया था टिल फेब और टिल मिड मार्च तक कि जितने हो सके उतने वेरिएशन के साथ कोर टास्क को लाया जाए। बट में और ज़्यादा अक्लमंदी ये होती कि एक ही कोर टास्क को शुरुआत के को ज़्यादा ना ला करके सभी को बैलेंस में लिया जाए। अब जब मैंने डेली प्रैक्टिस मैंने लिया ही है डेली वीडियो की, और जितना ज़्यादा कोर टास्क कमिट कर सकते हैं उन्होंने बोला था सर ने उतनी करनी चाहिए 4 मंथ तक। तो हर कोर टास्क को 3 से 4 बार करना ज़्यादा वाजिब होता। लास्ट के कोर टास्क कुछ ऐसे ऐसे थे जो मैंने केवल एक ही बार सबमिट किए, तो ये कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि उनको यदि हर कोर टास्क को 3 से 4 बार करते तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो बाद वाले जो मालूम था कि इसमें टाइम कम मिलेगा तो उनको पहले ही कर लेते थे वो, और ज़्यादा अच्छा रहता ये था। तो यकीन डेवलप हुआ कि एक्सेप्टेंस मजबूत हुई है, मतलब एक यकीन था कि जो एक्सेप्टेंस है वो मजबूत होती है, और स्टेबलिंग माइंडसेट क्योर करने का मौका मिलेगा, और मिला है।
एक्सेप्टेंस मजबूत कैसे हुई? जर्नलिंग लिख के और सेल्फ वीडियो मॉडलिंग उसको सुनना। तो मालूम चला कि कहाँ पे क्या सुधार करने हैं, आई कांटेक्ट आप मेंटेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो जो यकीन जो मेरा था ना वो यही था कि एक्सेप्टेंस मजबूत करनी है कैसे भी कैसे करके। एक्सेप्टेंस मजबूत करने का नहीं है कि बोल देना, व्यावहारिक रूप में एक्सेप्टेंस मजबूत करना, तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो उस चीज़ को, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही एक्सेप्टेंस मजबूत होती है। सुनना एक अलग चीज़ है, जब कोई चीज़ हो रही होती है ना तब मालूम चलता है कि जो अब आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं उनका। और स्टेमिंग माइंडसेट को क्योर करना है, स्टेमिंग माइंडसेट पर जो मैंने बताया था वही सारी चीज़ें। और सिचुएशन वाइज एंड वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करना मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सिचुएशन वाइज कैसे सिचुएशन है वहाँ कैसे प्रैक्टिस करनी है, वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करना एक इसका इम्पोर्टेंट रोल है एक्सेप्टेंस को डेवलप करने का। और ये मैंने अपने आप में देखा है। फेब तक मैंने किया, मार्च तक किया, टिल मार्च, कोई बात नहीं, मुझे पता था मैं इतना कर सकता था। बट हमेशा एक गुंजाइश रहती है कि और अच्छा किया जा सकता है, तो और चैलेंजिंग करना चाहिए था, मतलब और पुश करना चाहिए था अपने आप को, और पीक लेवल पर लेके जाना चाहिए था। तो ये है। तो अंत में मतलब मैं एक फीडबैक देना चाहूँगा। मैं खुद को बड़ा ही खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं TUPG 2.0 कोर्स कंप्लीट कर पाऊँ। TUPG 2.0 जो कोर्स टास्क था उसके लिए जब एप्लीकेशन आ रहे थे, मैंने ये भी नहीं सोचा था या मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन मैं काउंट होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्या पता TUPG 2.0 कोर्स करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने सोचा कि देखते हैं कि मुझे करना है, और मैं चाहता तो हूँ करना, बट वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में प्रोसेस, जो प्रोसेस आ रही है उसमें अपना अच्छा दो और अपनी बेहतरी के लिए प्रयत्न करते रहो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। और नहीं हो, यदि नहीं हुआ तो मतलब ये नहीं रहेगा कि यार हमने ट्राई नहीं किया था, हमने अपना अच्छा नहीं कर पाए थे, तो ये मलाल जो था वो मन में नहीं रहेगा। इसलिए मैं खुद को मैं बहुत सचिन सर को, MS सर को एंड फैकल्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खुद को भी ये कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं इसको निभाऊँ। जो मैंने TUPG 2.0 कोर्स स्टार्ट का जो मुद्दा था, जब अनाउंसमेंट किया गया था पहले ही, डेडिकेशन कमिटमेंट भरा, तो वो है अमित सर एंड डॉक्टर सचिन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी मेहनत की इस कोर्स के इस कोर्स में एवरी वीक मीटिंग करते थे, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई को। और मूक से ये कोर्स जो पहले मूक था इसमें ये था, इसमें फिक्स था कि 4 मंथ में ही है, तो एक डेडलाइन थी मतलब माइंड में कि कब कंप्लीट करना है। तो एक ग्रुप में एक एनवायरनमेंट मिला, 16 मेंबर का लगभग ग्रुप था, उसमें एनवायरनमेंट मिला, मेंबर्स आते थे एवरी वीक, तो उससे एक करिकुलम चलता रहा और एक कनेक्शन डेवलप हुआ, वार्तालाप कम्युनिकेशन के जरिए थॉट्स जानने को मिले अलग अलग लोग, अलग अलग मेंबर्स के, साथियों के। तो सभी साथी जो इस कोर्स से जुड़े सभी को विशेष रूप से आभार। आपने इस ग्रुप को एनवायरनमेंट को आपने इस ग्रुप के जो एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे बनाए रखा और आपने अपना अच्छा करने का प्रयास किया। और मैंने आपके साथ जो काम किया मैं खुद को धन्यवाद मानता हूँ। तो ये है। और एवरी वीकली मीटिंग में मिलना, कनेक्शन डेवलप होता है, एक दूसरे को थॉट जानने को मिलते हैं। तो ये जो TUPG जो कोर्स है वो मुख से किस मायने मेरे को भिन्न लगा था, वो था फोकस्ड ग्रुप था, ये मार्गदर्शन था, फीडबैक दिए जा रहे थे, टाइम टू टाइम प्रैक्टिस हो रही थी, और वीकली फोकस्ड मीटिंग हो रही थी एक टॉपिक के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा था। टी अब मैं बात करना चाहता हूँ TUPG 2.0 की कोर वैल्यू क्या लगी थी मेरे को लगी थी कि इसने मेरी अवेयरनेस को बढ़ाने में काफ़ी मदद की है, एक्सेप्टेंस को व्यावहारिक रूप में मजबूत बनाया इसने। पहले एक्सेप्टेंस में बोलता था, मैं करता था,
बट ट्रैकिंग वाला नहीं हो रहा था, कोई फीडबैक कितनी क्या, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम कंफर्ट जोन में चले गए, तो ऐसे नहीं हम कंफर्ट जोन में ही बैठ गए। अभी जब फीडबैक मिल रहा था कि इसको और अच्छा किया जा सकता है, तो मैं लगता था कि यार मैं हम कंफर्ट जोन में हैं। तो एक्सेप्टेंस को व्यवहारिक रूप में लाना और चैलेंजिंग सिचुएशन में परफॉर्म करना सिखाना, सीखना, ये मैंने इसमें सीखा है। और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना, स्टेबलिंग माइंडसेट पर डीपली चैलेंजिंग सिचुएशन में ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है। एक और बार रिपीट, स्टेबलिंग माइंडसेट पर डीपली काम करने का जो मौका मिलता है वो चैलेंजिंग सिचुएशन में मिलता है, तभी वो स्टेबल माइंडसेट पर अपन का चेंज होता है। हर सेशन सीखने वाला था और नया नज़रिया डेवलप करने वाला होता था। जो वीकली मीटिंग होती थी, पर्पज ऑफ लाइफ हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, 3 मॉडल हो गया, सेल्फ डिस्क्लोजर हो गया, और अवॉइडेंस बिहेवियर हो गए, टाइम प्रेशर रजिस्ट करना हो गया, पुल आउट कैंसिलेशन हो गया, स्क्रिप्टेड प्रैक्टिस हो गया। तो हर सेशन एक सीखने वाला होता था। जनरल राइटिंग के रूप में मैं डीप थॉट्स को ही बताना चाहूँगा। जनरल राइटिंग में आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। ये थॉट जो पहले थे आपके नेगेटिव होंगे वो भी एक्सप्रेस होंगे फर्स्ट डे, और जो लास्ट डे पर जब आओगे तो आपके माइंडसेट में चेंज आता है, वो आता है पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव माइंडसेट होता है, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होता है, फीलिंग एक्सप्रेस होता है, मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ सुधार की ज़रूरत है मेरे को, थॉट्स को कहाँ पर चेंज करना है, अपने लेवल को ट्रैक करने में इससे काफ़ी मदद मिलती है इससे। और मैं बात करना चाहूँ तो फीडबैक सेशन काफ़ी अच्छे थे, वीडियो का फीडबैक, जर्नल का फीडबैक, डीपली स्किल्स पर काम करने का मौका मिला व्यवहारिक रूप में, पुल आउट कैंसिलेशन, इन पर कम्युनिकेशन का नज़रिया मेरा चेंज हुआ, दृष्टिकोण चेंज हुआ, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, सेल्फ वीडियो मॉडलिंग का मैंने व्यवहारिक रूप में मैंने यूज लिया, प्रैक्टिकल रूप में। तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कॉल प्रैक्टिस, क्लोज एंड प्रैक्टिस एंड हाँ, मैं अपने जो इम्प्रूवमेंट वाला ये था कि एवरी को टास्क को 3 से 4 बार करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसे जी अब चलो अब तो हो गया, बट मेरे को पहले से ही मालूम था तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। बट प्री प्लानिंग ये होती है कि बाद वाले जो हैं उनको कम टाइम दिया जाता, उनको पहले कर दिया जाता। एसएचजी मीटिंग का सारा लेना था पहले तो, और एसएचजी मीटिंग से ये होता है कि ये कोड टास्क करना बहुत ही आसान हो जाते हैं, वहाँ पे आप कोड टास्क कर सकते हैं। और जर्नल राइटिंग में डेली प्रैक्टिस में जो मैंने किया था, जब मेरा टाइम कम मिला था तो मैंने चैलेंज नहीं था, और मतलब अपना कंफर्ट जोन में ही था वो एक तरह से। तो वेरिएशन और चैलेंजिंग होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो ये है। और लास्ट में TOPG 2.0 कोर्स से मैंने स्टेमिंग के बियॉन्ड काफ़ी सारी चीज़ें सीखी मैंने, जो कि लैब के अदर पर्सपेक्टिव में भी काम आती हैं। जो यहाँ के जो फंडा थे, कंसेप्ट थे, स्टेमिंग में तो काम आते ही हैं, यहाँ से अलग और भारी दुनिया में भी वो काम आते हैं। तो थैंक्स अमित सर, सचिन सर एंड विकास सर कि आपने जूम मीटिंग जूम सेशन में काफ़ी हेल्प की, रिकॉर्डिंग करना, यूट्यूब पर डालना, सो उससे काफ़ी सारे मेंबर्स को बेनिफिट हो सके। और डॉक्टर अर्जुन सर एंड आपसे प्रोसेस को एंजॉय करना, आपकी लाइन बहुत अच्छी लगती है, प्रोसेस को एंजॉय करना। संघर्ष तो चलता ही रहेगा, डिफिकल्टी आ ही रहेंगी, और डिफिकल्ट को कैसे एंजॉय कर सके, या तो एंजॉय कर लो या ऐसे कर लो। ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एंजॉय करना, या
सो ये चीज़ें, और संजय ओझा जी, आपकी कंसिस्टेंसी एंड वाकई में काफ़ी अच्छी थी, एंड कोड तक सबमिट करना तो काफ़ी अच्छा था, और ओवरऑल आप लॉन्च में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मतलब काफ़ी चेंज है। सो ओवरऑल काफ़ी सारे साथी हैं जिन्होंने टीओपीजी कोर्स में पार्टिसिपेट किया, पर वो टीसा के अदर प्लेटफॉर्म पर थे, वो तो जहाँ पर उन्होंने हेल्प की, अपनी वॉलंटियरिंग की, राहुल संगेलिया जी। तो ओवरऑल सभी को लास्ट में सागर मोतीवाला एंड संजय कुशवाहा और भी फीमेल मेंबर्स जो पहले आती थी, रुसा, मधुरिमा, सोनम, और एंड यथार्थ जी एंड अंकित जी एंड ध्रुव गुप्ता सर जो आते थे, और भी मैं नाम में मिस कर रहा हूँ तो सॉरी, बट ऑल सभी ने अपना अच्छा प्रदर्शन करने का कोशिश की, बट आपके साथ काम करके एक साथी के रूप में मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और आप सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आप साथ में वक्त बिताऊँ, और ये हर वक्त रहता है कि हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ कमी रह जाती है, जबकि पहले मालूम होता है तो ठीक है, बट यहीं पर नहीं, इसको और चैलेंजिंग बताया जा सकता है, क्योंकि सिचुएशन वाइज स्टेमिंग वेरिएबल करती है, तो स्टेमिंग कम ज़्यादा होती रहेगी, बट रिएक्टिविटी कितनी है उसके प्रति, रिएक्टिविटी इमोशनल, जो पहले मैंने बोला था कि फिजिकल स्ट्रेल कितनी है, इमोशनल न्यूट्रलिटी कितनी है आप में, अवॉइडेंस बिहेवियर कितना है आपका, व्यावहारिक एक्सेप्टेंस आप में किस लेवल पर है। तो ये मोटे मोटे जो मुद्दे थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। बाकी तो ओवरऑल 17-18 सेशन से लगभग इसके, जिसने वाकई में सेशन बहुत अच्छे हुए थे। मैंने देखा था, मैंने अपने जब देखा था अभी कि मैंने क्या क्या किया था उनके दौरान, तो हर सेशन सीखने वाला था, तो सीखने को काफ़ी कुछ मिला, लॉट्स ऑफ लर्निंग मिली। अब जो ज़रूरत है कि इसको व्यावहारिक रूप में कैसे प्रैक्टिकल रूप में लाया जाए, इस मोमेंटम को कैसे सस्टेन रखा जाए, क्योंकि अभी तक तो चाहे हम बोल रहे हों बट वापस से उसी सर्कल में आ जाते हैं, तो कैसे वेरिएशन लाया जाए एंड इस पर बैलेंस में रहकर काम किया जाए, और कैसे एक्सेप्टेंस को मजबूत किया जाए, तो उस पर भी काम करेंगे। सो फैकल्टी एंड सूरज राजपूत सर, आपका नाम मिस हो गया, आपने पहले मतलब काफ़ी हेल्प की थी बिजी शेड्यूल के होते हुए भी, और आई थिंक हाँ, तो ये था। तो आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, यदि कोई रह गया हो तो माफ़ी, बट सभी का सभी के साथ मेरे को काम करके काफ़ी अच्छा लगा, और TOPG 2.0 कोर्स वाकई में एक अच्छा कोर्स था, बहुत कुछ सीखने को मिला, तो एंजॉय किया जाए या कैसे भी किया जाए, और सचिन सर का लास्ट था, एंजॉय किया जाए और सेलिब्रेट किया जाए। सो थैंक यू सो मच।